हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं आज बात करूंगी कि एक्चुअली मैंने अपनी बहुत सारी लाइफ यानी कि बचपन से लेके 10th तक एक तरह से बहुत गांव की लाइफ जी है और उसके बाद बहुत शहर की लाइफ जी है। तो मैं दोनों जगह अच्छे से जानती हूँ कि शहर और गांव में कितना डिफरेंसेस है। मैं जन्म से बुंदेलखंडी हूँ और मेरी शादी पंजाबी में हुई है, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दोनों की लाइफ भी बहुत डिफरेंट है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर कर सकती हूँ। तो मैं जिस जगह से हूँ वहाँ पर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है कि कोई बड़ा कंपटीशन करेंगे। जैसे वे 11th 12th में आते हैं तो उनके पेरेंट्स उनसे कहते हैं हम कुछ भी अपने बच्चों को करने के लिए तैयार हैं, हमारे बच्चे अच्छा कर जाएं, बस अच्छा कर जाएं। यहाँ तक कि वो बच्चे छोटे मोटे सपने नहीं देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखेंगे। या आईएएस की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, आईआईटी की तैयारी करेंगे। लेकिन अब सभी बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं हो सकता ना। बहुत सारे बच्चे 1 साल तैयारी, 3 साल 4 साल तैयारी कर करके इतना ज़्यादा बड़े हो जाते हैं एज वाइज भी, और फिर वो किसी और दूसरे काम के लायक नहीं रहते हैं। इसलिए वो जब उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वे इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये मेरे बहुत जान पहचान वाले एक फैमिली ही कह सकते हैं, उसी में एक ऐसा केस था। तो मैं बस वही मेरे जहन में आया, तो मैंने सोचा इस बात पर बात करनी चाहिए कि वो बच्चे का क्या है कि तैयारी करी, कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके उससे छोटे भाई बहन थे, उनकी सबकी शादियां हो गई। फिर अभी उसको कहीं कोई नौकरी नहीं मिली, क्योंकि ऐसे बच्चे जब बहुत बड़े सपने देख लेते हैं तो ऐसे चपरासी की तो नौकरी करेंगे नहीं, छोटी मोटी कोई दूसरी नौकरी नहीं करेंगे, कोई और काम धंधा में उनका मन नहीं लगता, तो वो सिर्फ डिप्रेशन में रहते हैं। उनको लगता है कि मैंने तो इतनी पढ़ाई की, मैं तो इतना किया, अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एक समाज का एक उनके ऊपर दबाव सा बनने लगता है कि मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उस बच्ची का याद करके मुझे याद आया कि ये इस बात पर बात करनी चाहिए। शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में बच्चे 12th करते ही वो कोई क्राइटेरिया नहीं बनाते हैं कि मुझे इस कॉलेज में ही जाना है या इस ये ही आईएएस ही बनना है या इंजीनियर ही बनना। हालांकि इंजीनियर अगर बनेंगे तो कोई भी कॉलेज मिल जाए उनको, प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, वो उसमें ही बहुत अच्छा कर लेते हैं। और नहीं करते हैं तो वो नौकरी पकड़ लेते हैं और नौकरी पकड़ने के बाद उससे आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो गांव के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, उनका ऐसे माइंड सेट होता है कि उनको पहली बार में ही सीधे आईएएस बनना है। तो सभी बच्चे नहीं बन पाते और बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो आज पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ छोटी मोटी जो खेती थी उसी से खा पी के बस निकालते रहे लाइफ को। क्योंकि वो और पढ़ाइयाँ करने गए इलाहाबाद दिल्ली, पर उनका कहीं सिलेक्शन तो हुआ नहीं, तो आके चारपाइयाँ तोड़ते रहे पूरी जिंदगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो शहरों की ये तरीका है वो ज़्यादा बेटर है कि 12th किया, किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो गया और अपना एडमिशन लेके पढ़ाई करने, उन्होंने कोई अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं किया कि मैं आईआईटीएन नहीं हूँ, मैं नीट में नहीं निकल पाया। कुछ फितूर के फालतू के झमेले दिमाग में, बहुत क्लियर माइंडेड अपने कॉलेज में एडमिशन लिया जिसमें भी मिल गया। और यहाँ तक कि वो तो बीएससी डिजाइनिंग कोई भी कोर्स करके बहुत अच्छा कर जाते हैं। और बस वो स्मार्टनेस पर ध्यान देते हैं, और वाकई आज का टाइम सिर्फ स्मार्टनेस की डिमांड है। आप स्मार्ट हो तो सब जगह सक्सेस हो। अब गांव के लोग बच्चों को क्या, नीट में सिलेक्शन तो ले लेंगे पर बड़े बड़े कॉलेज में जाएंगे, जैसे कि केजीएमसी है, एम्स है, फिर वहां पर इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को। तो मतलब तुम ये ठान के रहते हो कि पूरी जिंदगी सिर्फ हमको अपने आप को दबाव में ही महसूस करना है। और जब भी हमारे माइंड में दबाव रहेंगे हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। डॉक्टर्स भी बन जाओगे तो क्या कर लोगे, 1 1.5 लाख कमा लोगे ना। 1 1.5 लाख तुम एक दुकान रख के भी कमा सकते हो। तो अपने माइंड सेट को चेंज करो। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, तो आप तैयारी करें और आगे बढ़ें। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज का टाइम तो जो है वो क्वालिटी पर है। अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप 40 साल तक सिर्फ पढ़ाई और अपने आप को सेटलमेंट में ही लगाए रहोगे तो लाइफ को जियोगे कब। 50 के बाद तो ऐसे लगने लगता है कि अब कुछ करने लायक नहीं है। तो इस चीज पर ध्यान दें। और जो शहरों के बच्चे जिस तरह के स्मार्टली आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जो शहर से बच्चे आते हैं वो
12th करके एक आध साल तैयारी करके आपको कॉलेज में बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन जो गांव से आते हैं वो 25-25 साल में सिलेक्शन लेके कॉलेज में आते हो तुम, और जाके 18-19 साल के बच्चों के साथ बैठते हो, तो कितना बुरा फील करते हो। हर टाइम तुम्हें बुरा क्यों फील करना है। मैं ये बुराई नहीं कर रही हूँ कि गांव के बच्चे अच्छा नहीं करते हैं, पर मैं ये जरूर कहती हूँ कि जो अच्छी चीजें, जिसकी जहाँ की अच्छी चीजें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ हमें भी ऐसे करना है। कोई कॉलेज, कोई कोई कॉलेज, कोई डिग्री आपको आगे और पीछे नहीं कर सकती। आगे और पीछे जो आपके जहन में है पॉजिटिविटी, वही आपको आगे और पीछे करती है। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ भी अपने अंदर इतने ज़्यादा अपने आप पर प्रेशर मत डालो। क्लियर माइंडेड रहो और खुशी खुशी आगे बढ़ते जाओ। बस यही। अगर ये लगे कि मैं बहुत ज़्यादा आपको वो दे रही हूँ एडवाइस, तो सॉरी। बस मेरा ये एक्चुअली मैंने दोनों जगह देखा है तो मैंने कंपेयर किया।